फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ नीतीश एम के चौरसिया, आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीटेक 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे भाई लोग का मैसेज आ रहा था कि भैया बीसीए पर डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो आज हम आप लोग को लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में ऑल इन्फॉर्मेशन बीसीए के ऊपर। तो हम अकेले नहीं हैं, आज मेरे साथ हैं बीसीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट नूर आजम, जो कि 2nd ईयर में ही 3 कंपनियों में इंटर्नशिप में करेक्ट कर चुके हैं, और मिस्टर मैराकी जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में इवेंट होता है उसमें मिस्टर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बीसीए का ऑल डिटेल की बीसीए में एडमिशन कैसे ले, बीसीए में एडमिशन लेने के बाद कैसे तैयारी किया जाता है, बीसीए करने के बाद एमसीए करना क्या जरूरी रहता है, बीसीए का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है एडमिशन का, और बीसीए करने के बाद कैसे जॉब करेक्ट किया जाता है, कैसे इंटर्नशिप करेक्ट किया जाता है, जॉब क्या चीज़ में लगता है, ये ऑल डिटेल्स में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग को दुनिया का कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें हमारा कुछ क्वेश्चन रह जाता है, तो हम ट्राई किए हैं कि ऑल क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को हम बताएं, उसका आंसर दें। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमको पूरा आशा है कि आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप बीसीए का स्टूडेंट है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में जो कि बीसीए के बारे में सोच रहे हैं, कोर्स करने के लिए बीसीए सोच रहे हैं, बीसीए में एडमिशन लेना है, तो उनके पास तक पहुंचाएं ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको भी सही जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि ये दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू वाला वीडियो है तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, गलती मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर करते हुए जो आप लोगों को सही लगे उसको कंसीडर करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नूर भाई, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत बढ़िया है, आप बताओ कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था मेरे ब्लॉग में कि भैया बीसीए के बारे में कुछ डिटेल वीडियो लेकर आइए जिससे हम लोग को हेल्प हो सके। तो मेरे संपर्क में तो आपसे अच्छा कोई बीसीए के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें चॉइस किया है बीसीए के बारे में बताने के लिए। तो वही सोचा कि मैं मेरे कॉलेज में आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता है बीसीए के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो सोचा कि क्यों नहीं आपको लाया जाए और आपसे ही कुछ क्वेश्चन किया जाए। तो सबसे पहले भैया अपने बारे में बताइए। जी, माय नेम इज़ नूर आजम। आई एम परसुइंग माय बीसीए। मैं बीसीए कर रहा हूँ लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर से। मैं रहने वाला बिहार से हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एडवोकेट हैं और मैं यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी से बीसीए कर रहा हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर है। तो नूर भाई, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में मतलब चर्चा करेंगे, 2 पार्ट पर चर्चा करेंगे, एक सीरियस पार्ट और एक फन पार्ट, क्योंकि दोनों ही कॉलेज लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सब स्टूडेंट तो कॉलेज में आने के पहले सोचते हैं कि काफ़ी मजा ही करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फन एंड एंजॉय पार्ट पर चर्चा करेंगे। जी, मेरे समझ से फन जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है जो हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि सीरियसनेस लोग बोलते हैं पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो, मस्ती मत करो, ये करो वो करो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत जरूरी है। माइंड रिफ्रेशमेंट मिलता रहता है, मस्ती करने के साथ में दिमाग तेज होता रहता है, और कहीं ना कहीं फन मस्ती करने से आपको पढ़ाई में भी मन लगता है। आप एक काम हम ऐसा करते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं उसको भी मस्ती की तरह पढ़ते हैं कि हमारा टीचर से और हमारा कोलैबोरेशन अच्छा रहता है। जो हमारा माइंड में जो पढ़ाई है वो मस्ती के साथ में ज्यादा अटैच होता है। जी थैंक यू। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखा था, लेकिन इसका मेरे क्वेश्चन करने से पहले ही आपने इसका जवाब दे दिया। तो कुछ स्टूडेंट जो आते हैं कॉलेज में और कुछ स्टूडेंट आते हैं और रूम तक ही सीमित रह जाते हैं, केवल कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई तक रह जाते हैं, तो क्या उसका कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? जी देखिए, बहुत सारा देखिए नितेश, ऐसा होता है कि कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ लोग कोर्स करके चले जाते हैं जो सिर्फ डिग्री लेने आते हैं, पढ़ाई से मतलब है, किसी और चीज से मतलब नहीं रहता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप यूनिवर्सिटी आए हो, कॉलेज आए हो, पहला तो जो बच्चा जो 12th पास होता है वो जब कॉलेज जाने से पहले ये सोचता है कि मैं नई यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, नए कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे नए नए बच्चे से मिलूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इंटरटेनमेंट होता है, एनुअल फीस्ट हुआ और जो इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस सब में अपना एक्टिविटी देना चाहिए, अपना भागीदार उसमें बनना चाहिए, उसका हिस्सा हमेशा बनना चाहिए। और एक्टिविटी से कुछ बेनिफिट भी होता है, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है
कि आपका सबसे पहले आप किसी एक्टिविटीज में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप स्टेज पे जाते हो, आपका सबसे पहला हेजिटेशन दूर होता है। दूसरी बात, उसके बाद आपको जब किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करते हो, आप विनिंग रहते हो या लॉस, अगर आप हारते हो तो हर हार आपको कुछ नया चीज सिखाता है, तो वो हार आपको एक नई चीज सिखाएगी। आपका जो प्रिपरेशन में क्या आपने मिस्टेक्स किया आप उसे रिमाइंड करोगे, एक नई एक्टिविटीज लाओगे, नया अपना तैयार करके लाओगे, फिर उस हिसाब से प्रोग्राम करोगे। और अगर आप विनिंग होते हो तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका हौसला बढ़ता है। आप फिर उस फील्ड में, मान लो कोई बच्चा पढ़ने आता है तो वो किसी के पेरेंट्स भी दबाव देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करना है, वो माइंड सेट रखता है कि मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके पास, क्योंकि हर इंसान के पास एक छुपा हुआ कला है, ठीक है ना, तो वो कला को दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। तो पढ़ाई के साथ में जैसे कोई बच्चा मान लो क्रिकेट में अच्छा है लेकिन वो पढ़ाई पे फोकस कर दिया, क्रिकेट को छोड़ दिया, तो उसका कैरियर मान लो अगर क्रिकेट में बन सकता था तो वो नहीं बन पाएगा, है ना। तो बच्चा हर करिकुलम एक्टिविटीज इसीलिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटी करवाती है कि किसी न किसी बच्चे में हर एक क्वालिटी छुपी होती है, उस क्वालिटी को बाहर निकालना चाहिए पढ़ाई के साथ में कि आप उस फील्ड में आगे बढ़ सके। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब घर पे या कॉलेज आने से पहले उनके पास काफी सारी मतलब एक्टिविटी में मतलब उनके पास क्वालिटी होती है लेकिन वो निखर नहीं पाते हैं, और कॉलेज में आने के बाद उनको मौका मिलता है जो कि घर के प्रेशर में यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं, या सोचते हैं कि हम पढ़ाई के अलावा अगर इस समय जाएंगे तो मेरा पढ़ाई कमजोर हो जाएगी, लेकिन उससे पढ़ाई कमजोर नहीं होता है, बल्कि और इम्प्रूवमेंट होता है और अनुभव होता है। और ये सब इंटर्नशिप या कंपनी में जाने के समय रिज्यूमे भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका रिज्यूमे के लिए कुछ बताइए कि इसको हम रिज्यूमे में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। जी देखिए, हम कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज करते हैं, हम उसमें सीखते हैं टीम मैनेजमेंट कैसे होता है। मान लीजिए हम किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑर्गेनाइजर हैं, किसी भी फंक्शन को हम कंप्लीटली सक्सेसफुली करवाते हैं तो उसमें हमें टीम के साथ में काम मिलके करना पड़ता है, टीम के साथ चलना पड़ता है, टीम को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, टीम में कैसे काम करते हैं वो सीखते हैं हम। तो ये सब चीज हमें टीम मैनेजमेंट सिखाता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एक मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, उसमें हम पैनिक नहीं होंगे, किसी भी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वालिटी हमें आती है। और हम ये रिज्यूम में भी डालते हैं कि जैसे हमने किसी फेस्ट को करवाया, हमने किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया, जैसे फिलहाल में हमारी यूनिवर्सिटी में मार्क हुआ था 2023-24 में, तो उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजर थे, तो हमने अपने रिज्यूम में भी लगाया है कि वी आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट फंक्शन और दैट इवेंट दैट आर ऑर्गेनाइज इन आवर यूनिवर्सिटी। बट वो हमें प्रॉफिट ये करता है कि जो कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं उन्हें ये लगता है कि हाँ ये बच्चा टीम के साथ काम कर सकता है, टीम ऑर्गेनाइज कर सकता है। और जो बच्चे केवल पढ़ाई में लगे रहे तो उनके लिए रिज्यूम में कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल, वो फिर वो सोचते हैं कि अब वो फिर क्या करेंगे, वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा कोर्स ले जाएंगे कि मैं क्या लिखूं में क्या ऐड करूं, क्योंकि आप एक थ्योरी पढ़ते हो, अच्छी बात है, आपको नया कोर्स लेना चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब रियल वर्ल्ड में आते हो, रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल करते हो, उस चीज को अनुभव करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, मीटिंग होती है, फैकल्टी कुछ सिखाती है, तो वो आपको एक नया, आपका प्रोफेशन नया बनता है, आपकी नई पर्सनैलिटी आती है, सबके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और ये हमारे नूर भाई हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटी, लोकल यूनिवर्सिटी में मैराकी फंक्शन हुआ था, इवेंट हुआ था, उसमें मिस्टर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, तो इनसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है कि इवेंट का असर क्या पड़ता है। तो इससे आपको कितना मोटिवेशन मिला, आप थोड़ा बताइए। जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर बच्चे को इस चीज के लिए वो करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ये मोटिवेशन हमें खुद में भी था, मेरे फैमिलीज ने भी हमें सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकते हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन उसकी फैमिलीज से आती है बच्चों को, कि फैमिलीज वाले और उसके जो सर्कल में दोस्त होते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। बच्चा खुद भी सोचना चाहिए, अगर मान लो कि कोई नहीं बोल रहा, तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम कर सकते हो। तो मुझे स्टार्टिंग से जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो फर्स्ट टाइम जब मिराकी हुई थी 3.0, तो हमने उस समय नए हम थे तो बहुत कम पार्टिसिपेशन रहा, कुछ आइडियाज नहीं था यहाँ पे क्या कैसे होता है। तो मैंने जब मिराकी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं भी मिस्टर मिराकी बनूंगा आने वाले सालों में, जब तक मैं यहाँ हूँ एक बार मिस्टर मिराकी मैं भी बनूंगा।
तो मैंने वो सेल्फ मोटिवेट किया खुद को कि मैं करूंगा, और मैंने ये बात अपने फैमिलीज को घर पे भी बताई कि मैं इसके लिए प्रिपरेशन करूंगा। और मेरे पापा, मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी फैमिली पूरी मुझे सपोर्ट करती है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, आप प्रिपरेशन करो इस चीज़ के लिए, लेकिन साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान देना। तो मैंने पढ़ाई पे के साथ साथ में मैंने पापा को वादा किया था कि पढ़ाई खराब नहीं करूंगा। तो मेरे रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं, बस मेहनत की वजह से। और मैंने इस मैराकी के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया जो अभी आई थी लास्ट ईयर। तो उसके बाद मैंने इसमें अपने डांस में पार्टिसिपेट किया था। इसमें 3 सोसाइटी थी हमारे यूनिवर्सिटी में, कल्चर सोसाइटी थी और लिटरेरी सोसाइटी थी और तीसरा स्पोर्ट्स सोसाइटी थी। तो तीनों सोसाइटी में मैंने पार्टिसिपेट किया, अपनी पूरी मेहनत लगाई और मैं भी आज देखो मैं मिस्टर यूनिवर्सिटी भी बना। तो जो बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं वो आपके वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए कि पढ़ाई को मैनेज करने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कैसे भाग लिया जाए और वो भी अपने यूनिवर्सिटी में कैसे मिस्टर यूनिवर्सिटी बन सके। बिल्कुल सर, देखिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो क्लासेस चलती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। तो रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करो, ठीक है। आप जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे वो जो आपका 1-to-1 कॉन्वर्सेशन फैकल्टी के साथ में होगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट आप फैकल्टी से पूछोगे, फैकल्टी आपको बताएगी सामने से। वो जो कनेक्शन होता है वहाँ का वो डायरेक्ट माइंडसेट कनेक्शन होता है। जो फ्लो बनी रहती है आपकी डेली क्लासेस में वो फ्लो बनना चाहिए। आप रेगुलर क्लासेस करो, उसके बाद आप रात में 2 घंटे उस सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हो और जो आप कल पढ़ने वाले हो उस पर थोड़ा फोकस कर लो। उसके बाद बाकी आप पूरे दिन में अपना पार्टिसिपेशन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर लो, आप जिसमें भी आपको करना है। तो ये होता है कि रेगुलर क्लासेस करने से आपका माइंडसेट, एजुकेशन जो पढ़ाई है उसमें फ्लो बना रहता है, तो आपका प्रॉब्लम नहीं आती है बाद में। सो फाइनली दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ फन एंड एंजॉय बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो समय होता है फिर अपने लाइफ में किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का लाइफ पूरा बिजी हो जाएगा। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपने कॉलेजेस में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जरूर भाग लें, ये आपके लिए फायदेमंद ही बहुत ज़्यादा है। फायदा ही फायदा करता है, नुकसान नहीं करता है। और अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में, सीरियसली पार्ट में, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज था कि मतलब हम BCA करने वाले हैं भैया, तो क्या हमारे लिए BCA सही रहेगा। तो सबसे पहले BCA की क्राइटेरिया क्या होती है एडमिशन के लिए? जी देखिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ बच्चे कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज वैसे बच्चे को लेते हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ से बिलोंग करता है 12th में। कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विदाउट मैथ वाले को भी लेती हैं, जैसे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं। तो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। बट अगर आप 10th के बाद में ही सोच रहे हो कि आप 12th के बाद BCA करना चाहते हो तो आप मैथ जरूर लें, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा आगे क्योंकि BCA में BCA मैथ का पार्ट्स है, मैथ पार्ट से BCA का। तो BCA मैथ कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ता है, तो आप जरूर मैथ पे थोड़ा फोकस करें। मैथ में 12th में मैथ जरूर लें। वैसे वो मतलब जो आर्ट्स वाले हैं वो भी ले सकते हैं, वो अपना मन छोटा नहीं करें। जी, मन छोटा ना करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेती है, हमारी यूनिवर्सिटी भी लेती है आर्ट्स वाले बच्चों को, और वो बेसिक से उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करती है। मैथ के लिए क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेस देती है हमारी यूनिवर्सिटी, कि वो भी उनका मैथ का वो जो वीकनेस है वो पूरा हो जाए। उसके बाद परसेंटेज भी वेरी करती है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के हिसाब से। कुछ कॉलेजेस 50% पे भी लेती है, कुछ 45 पे भी ले लेती है, और कुछ 60, 80, 90 तक भी लेती है। तो बच्चे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस पे वेरी करती है। तो जैसे कि हम लोगों ने बीटेक में एडमिशन लिया, आपने BCA में एडमिशन लिया, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कॉलेज आने से पहले हमको कुछ मालूम नहीं था कि हाँ कि हम जा रहे थे, हमें क्या प्रिपरेशन आना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन लिया और आ गए। तो जो बच्चे न्यू हैं अभी, जो हम लोग ये चाहते हैं कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दूसरे अपने हमारे जो जूनियर है उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो BCA में आने से पहले वो क्या क्या चीज़ का मतलब प्रिपरेशन घर पे कर ले ताकि उनको दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। देखिए, आप सिर्फ BCA बीटेक ही नहीं, आप कोई भी कोर्सेज करने जा रहे हो, आप अपने लाइफ का एक पहला स्टेज चढ़ने जा रहे हो कि आप
किस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो। सबसे पहले आपका एक फिक्स माइंडसेट होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि आप बीसीए की, मैं बीटेक की बात करूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो बीसीए वालों के लिए है। तो बीसीए में मैंने जैसे पहले भी बोला कि अगर आप 10th में हो तो आप बीसीए पे मैथ पे फोकस करो, 12th में मैथ लो आप। लेकिन आपने 12th आर्ट से कर लिया, कोई बात नहीं, आपके लिए भी है। आप थोड़ा सा प्रिपरेशन मैथ का कर लो और बेसिक इंग्लिश आपकी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसे कि आपको बुक्स वगैरह पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, क्योंकि हम बिहार और यूपी वालों के साथ ऐसा होता है कि इंग्लिश हमारी बहुत वीक होती है, तो आपको घबराना नहीं है, बट थोड़ा सा फोकस करना है कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए जाके, लेकिन ये हो जाता है ना। तो आप मैथ और बेसिक इंग्लिश पे फोकस करें। और आप जैसे कि बीसीए बीटेक करना चाह रहे हो तो आप देखो, उस पर सर्च करो, रिसर्च करो। आज इंटरनेट का जमाना है कि आप बीसीए में जब जाना चाह रहे हो तो आप कौन कौन से लैंग्वेजेस पढ़ोगे। आप लैंग्वेज पढ़ो नहीं, आप देखो कि कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ने जाओगे, आगे आपके क्या क्या स्कोप्स हैं, है ना। बीसीए में वैसे स्कोप्स की भी आगे बात करेंगे। जी, बेसिक से क्वेश्चन है जो कि काफी सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि बीसीए में उनको पढ़ना क्या है और हमारे जॉब क्या लगेगी। तो सर बताइए कि पढ़ने के बाद जॉब क्या लगेगी और इसमें पढ़ना क्या रहता है। जी, देखिए बेसिकली बीसीए जो होता है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इज द सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो हमारा उसका हम कोर्स करते हैं बीसीए के लिए। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर पे होता है हमारा बीसीए। जैसे कि हम इसमें लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, HTML पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम स्कोप की बात करें तो इसमें वेरियस स्कोप्स हैं। जैसे कि आप बात करें तो पहला हम देखते हैं कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो ये सब ऐप है। तो इसमें हम ऐप में हमारे पास आता है ऐप डेवलपर, जो कोडिंग करते हैं, ऐप बनाते हैं आपके लिए, जैसे ये सब ऐप यूज कर रहे हो आप। उसके बाद आता है वेब डेवलपर, जो आप इंटरनेट पे कुछ ब्राउज करते हो, कुछ सर्च करते हो गूगल पे, क्रोम पे, तो ये आता है वेब डेवलपर पे। वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर पे भी दो थिंग होते हैं, जैसे बैकएंड होता है, एक फ्रंट एंड जो हमें डिस्प्ले पे दिखता है, जो हमें एप्लीकेशन दिखता है, हमें फोटो दिखता है, आइकन दिखता है, वो सब होता है फ्रंट एंड का काम। और बैकएंड जो हमारा एप्लीकेशन के पीछे जो प्रोग्राम रन होता है वो बैकएंड का काम है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो इसमें जैसे हमारे पास ये है डेटा साइंटिस्ट बनने का अब इसमें स्कोप है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का है, साइबर सिक्योरिटी में इसका स्कोप है। तो इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं जी। और ये जो बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं वो सोचते हैं कि बीसीए बाद एमसीए करेंगे और ये चलते रहता है कि क्या बीसीए के बाद एमसीए करना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए जरूरी तो नहीं बोल सकते। अगर आपको जॉब करना है तो आप बीसीए के बाद भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी कंपनीज जो हैं बीसीए के बाद भी जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन एक आप मास्टर जब करते हो, एमसीए जब करते हो, एमसीए की बात आती है तो एमसीए एक मास्टर डिग्री है। तो आप किसी भी, क्योंकि मास्टर जो होता है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होता है, तो आपको मास्टर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप एक स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। तो इसलिए मास्टर आप कर लोगे तो आपकी पैकेज अच्छी लगेगी और अच्छी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी पोस्ट अच्छी हो सकती है ना। जी सर। तो जैसा कि आप लोग बताया कि नूर भाई हमारे मिस्टर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं और उनके साथ साथ सेकेंड ईयर में ही इन्होंने कितने कंपनी आपने इंटर्नशिप क्रैक किया था। मैंने 2 कंपनीज में इंटरव्यू अपना क्रैक किया था, एक कॉन्सेंट्रिक्स में और एक हमारा एक्यू एजुकेशन करके ऐसा एक कंपनी आई थी, उसमें मैंने क्रैक किया। तो जो स्टूडेंट अभी मतलब बीसीए में एडमिशन ले लिए हैं या लेना चाहते हैं तो आगे चल के कब और किस तरह से अप्लाई करें इंटर्नशिप में और कैसे क्रैक करें, कुछ उसके बारे में। जी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप जब बीसीए कर रहे हो तो आप अपना एक स्कोप सेट कर लो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो उसके बाद आप जब किसी फील्ड के लिए चॉइस कर रहे हो, बैकएंड के लिए या ऐप डेवलपर के लिए या साइबर सिक्योरिटी के लिए, या आप करना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपर या आप डेटा साइंस में जाना चाह रहे हो, तो अगर आप ऐप डेवलपर पे जाना चाह रहे हो तो आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। तो आपको कोडिंग का एक क्लास जो है इंटर्नशिप अच्छी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वो है, जैसे कि
मुझे ऑप्शन वो आया था कॉल इंटर्नशिप के लिए। जो मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आई थी तो वो कंपनीज आई थी, वो इंटर्नशिप नहीं थी, वो प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो जिसमें से मैंने 3 में किया था एक्चुअली। एक कॉन्सेंट्रिक्स था, टेक महिंद्रा था और एक था सॉफ्ट क्राफ्ट करके। तो ये एक्चुअली ये नॉन टेक कंपनी थी, बट मैंने इंटरव्यू के लिए ट्राई किया था, लेकिन कॉन्सेंट्रिक्स में काम था सॉफ्टवेयर का भी। तो हमने हमारा फर्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक हुआ था, बट अभी हमें नहीं जाना था, पर्सनली मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैंने बाद में डिनाई कर दिया कंपनीज में जाने के लिए। तो और इंटरव्यू बट मैंने क्रैक किया था और हो जाता है। सो आप भी अपनी पूरा मेहनत करो, आपका भी इंटरव्यू क्रैक जरूर होगा। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक किसी भी जैसे कोडिंग में जाना है तो आपको कोडिंग का स्पेशलाइजेशन में कोई इंटर्नशिप करना चाहिए। आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो डेटा साइंस वाले लैंग्वेज से पाइथन इंपॉर्टेंट होता है सब ऑलमोस्ट एवरी फील्ड के लिए। उसके बाद डेटा साइंस में हमें एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी में आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको स्पेसिफिक कोर्स के लिए, स्पेसिफिक फील्ड के लिए आपको स्पेसिफिक इंटर्नशिप करना चाहिए। वो तो आप लकी हैं और मेहनती हैं जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब कैंपस सिलेक्शन के द्वारा इंटर्नशिप मिल गया। और जिस स्टूडेंट को मतलब कैंपस से इंटर्नशिप नहीं मिलता है वो क्या करे, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट, वो क्या करेंगे? जी एक्चुअली सबसे पहले आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आपको मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि जो आप में है वो किसी में नहीं है। क्योंकि हर इंसान में एक स्पेशलाइजेशन होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, वो आप में है। तो उस चीज को आप वो घबराना नहीं है। आप बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं, ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया तो आप दूसरे के लिए अटेम्प्ट पे ही मत दो। क्योंकि आपकी हमारी यूनिवर्सिटी में भी हर साल में दो मेगा प्लेसमेंट ड्राइव होता है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती है। तो आपको उसके कंपनीज में ट्राई करते रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए, और आप मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, जो पैकेज लगा रहता है उसी पैकेज पर टके रह जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कैंपस सिलेक्शन उनका इंटर्नशिप तक नहीं होता है, पैकेज तक नहीं लगता है, लेकिन आगे चल के वो काफी अच्छा पढ़ते हैं। तो उनको घबराना नहीं है, आपको बस मेहनत पर अपना विश्वास रखना और मेहनत करते रहना है। तो थैंक यू सो मच नूर भाई। मोस्ट वेलकम। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और जो भी लाइक सब्सक्राइब करें नीतीश भाई, जो भी स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन लेने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। थैंक यू।